नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया। जा मैं सब जग फिरा भुलाया, जा मैं सब जग फिरत भुलाया, क्योंकि उस प्रभु की माया जो है सारे संसार में फैली हुई है। जैसे कोई वो होता है ना बेहोश करने वाला गैस होता है जो, तो उसको स्प्रे कर दिया तो गांव वाले सारे सो जाते हैं। ऐसे वो प्रभु ने माया रूपी जो गैस फैलाया हुआ है, सारे जीव बेहोश है, सारा संसार भरमा हुआ है। भरमा हुआ मतलब कि जो झूठ है उससे चिपका हुआ है, जो सच्चाई है उसको छोड़ दी है, इसलिए वो गुमराह है, दुखी भी है। तो इसलिए इसमें सारा जग भरमाया है। कर निवास 9 मास गर्भ में, फिर भूतल में आया, खान पान विषय रस भोगन माता पिता सिखलाया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी नाथ तेरी माया जाल बिछाया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया। घर में सुंदर नारी मनोहर देख देख लुभाया, घर में सुंदर नारी मनोहर, घर में सुंदर नारी मनोहर, देख देख लुभाया, नाथ तेरी माया अद्भुत, नाथ तेरी माया। इसमें बार बार नारी को क्यों कहा जाता है? अकेला नारी का कसूर नहीं है, नर का भी है। अगर नर ना हो तो कैसे लुभाएगा हो? ना नर लुभाएगा ना नारी लुभाएगी। ये माया का सारा चक्कर है। नाथ तेरी माया, नाथ तेरी माया जाल बिछाया, और घर में बड़ी सुंदर नारी मनोहर है। मनोहर किसको कहते हैं? जो मन को मोहने वाला, उसको मनोहर बोलते हैं। भगवान कृष्ण को मुरली मनोहर कहते थे कि जो उनकी संगत करते थे, उनको दर्शन भी करते थे, आत्मा सब मोही जाती थी, तो उसको मनोहर कहते हैं। जैसे मनोहर जी इधर और घर बड़ी सुंदर भी है, मनोहर है, मन को हरने वाली है। ये माया का मार्ग है। सुन सुन मीठी बात सुतन की, सुतन कहते पुत्र को, जो छोटा बच्चा होता है। जैसे वो सवेरे खिला रही, पता नहीं उसको क्या क्या उसको बोल रही है। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने श्री रामायण में लिखते हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, पुत्र लड़की संपत्ति धन दौलत पापियों के घर भी होते हैं। सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए, ये बड़ी दुर्लभ है सत्संगत और हरि कीर्तन।
ये बड़े भागशाली जीव को मिलती है जिस पर गुरु महाराज की कृपा हो जाए। जरूरत नहीं कि आप बड़े भारी टेंट लगाओ, ठीक है नहीं। अब टेंट थोड़ा लगा हुआ है, मतलब तो सत्संग से है, टेंट में भी सत्संग होगा, ऐसे भी सत्संग होगा, ठीक है नहीं। तो मतलब तो सत्संग से है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं है, कभी संत कोई मेहमान नहीं आया है, वो जीते जी शमशान घाट में बस रहे हैं। ऐसे थोड़े संत आते हैं, मांगता तो आ जाएगा, संत नहीं आएगा। संत तो गुरु महाराज की कृपा से आते हैं। कृपा हो जिस पार ब्रह्म, महाराज जी गुरबाणी में फरमा रहे हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर स्यों रंग। उस परमेश्वर वाहेगुरु की प्रभु की कृपा हो तो साधुओं की संगत मिलती है। जितना आप संगत करोगे उतने आपके पुण्य और पाप घटेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत महिमा की सत्संगत की। एक ऐसा सरोवर है, एक ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, एक घड़ी, भाई बोलना नहीं है, ध्यान से, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी होती है साध संगत जी, उससे आदि 12 मिनट की, उसके आदि 6 मिनट की। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाते हैं संतों महात्माओं की संगत करने से। और कितने पुण्य बनते। अभी वो सिद्धिनंद जी भी बोल रहे थे कि संत मिलन को जाइए ही तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरूं 100 यज्ञ समान। जब हम संतों को मिलने के लिए जाते हैं या उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, कदम कदम की कीमत है। एक कदम की 100 अश्वमेध यज्ञ पुण्य फल की, अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का, जो हम कभी कर नहीं सकते हैं। सत्संगत में आने से, श्रद्धा से एक कदम चलोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। संतों के सत्संग की बात करता मैं। फल तो हर किसी की संगत से मिलता है, कुसंगत का भी फल मिलता है, सुसंगत का भी फल मिलता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए यहाँ सत्संग में वही आत्मा प्रवेश होती है जिस पर प्रभु परमात्मा कृपा कर दे, दया मेहर कर दे। यहाँ कोई आ नहीं सकता है, ठीक है नहीं। आप देखो कितनी रूहां आई हैं, इनको महाराज ने भेजा प्रेरणा देके, नहीं तो संदेशा देकर भी कोई सत्संग में नहीं आता है, 100 बहाने लगाता है। जिन प्यारों पर ए जगवालो हो खास अनायत सतगुरु की, उनको ही संदेश से आते हैं, सत्संगत में वही बुलाए जाते हैं। आप लोग सत्संग में चले हुए हैं, आप हमको नजर नहीं आते चीज़, बेशुमार पुण्य इकट्ठे करते हैं हम लोग। भोजन तो आप अपने घर में भी करते हो, ठीक है नहीं, सब कोई कर रहा है अपने घर में, ठीक है नहीं। कहीं भी आप खाते हो वो हमारी प्रारब्ध है, ठीक है नहीं। अगर हमारी प्रारब्ध नहीं होती तो हम इधर आते नहीं। वो जो पूर्वा है तो वहाँ हमारा कौन पूर्वा है, वो सुबोध का पूर्वा, ठीक है। तो प्रारब्ध अनुसार है ये। सत्संग में महीने के 4 सत्संग करो, ठीक है नहीं। आप गांव गांव में जाके करो सत्संग, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो लोगों को सुविधा दो कि थोड़े ही खर्चे में सत्संग हो हर किसी घर में, महसूस भी ना हो, ठीक है नहीं। तो हम तो कभी किसी को कहते नहीं कि भाई आप भंडारा करो, ठीक है नहीं।
तो अगर कोई कह रहा है तो कर दो भाई, ठीक है नहीं। तो सत्संग तो सभी करा सकते हैं, इसके कोई ख़ास फीस नहीं है कि आपको बहुत फीस ली जाएगी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ठीक है नहीं। इसमें कोई फीस उसका चक्कर नहीं है। तो सत्संगत की महिमा महाराज ने बताई है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी से ऊपर आध, तुलसी संगत साध साध की कटे कोटि अपराध। अब उन्होंने भजन किया कि गुरुचरण पर भी कृपा होगी, ऐसे भजन बोलते थे ना कोई ऐसा भजन। ठीक है, कृपा तो है। तो हमारे पर तभी कृपा होगी जब उसकी तरफ चलेंगे। हम परमात्मा की तरफ एक कदम चलते हैं तो 100 कदम आता है। और भजन लिखा है कि तू 2 कदम चल, मैं 100 कदम चलूँगा। हाँ जी, चलने का मतलब है सत्संग की महिमा जान के ही सत्संग में जाओ। तो भजन भी जरूर करो, ठीक है नहीं। तो भजन नहीं करोगे तो कर्जेदार रहोगे। हम किसी से कर्जा लेते हैं, अगर उसकी समय सिर किस्त नहीं देते हैं, उसमें किस्त जो देते हैं उसमें ब्याज लगा होता है। मैंने गाड़ी ली है ना, उसकी 9300 9300 रुपये किस्त है, ब्याज लगा के आओ। तो ऐसे जो हम भजन, हमारे सिर पर कर्जा है, बाल बच्चों के तो कर्जा ही है। जो हमारे घर में बच्चे हैं, आप उनको छोड़कर जा नहीं सकते हैं। छोड़ देंगे तो उस पर और ब्याज लगेगा आपको, ठीक है नहीं, डबल हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो कर्जा मुक्त होने के लिए आप सत्संग में जाओ, भजन अभ्यास करो, अपने सामने ही देखो कि मैं कर्जा मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। भजन सिमरन से रिद्धि सिद्धि बरकत होती है घर में। प्रभ के सिमरन, गुरु साहब फरमाते हैं, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, बरकत होगी, आपकी जेब भरी रहेगी। ठीक है ना, तेरे आप तो लेते नहीं थे, ठीक है, पता नहीं किससे लेते हैं भाई। ऐसे मेरे को कहेंगे भाई दिनेश भी पेटा लेने लग गया, इससे भी डरते आप बहुत कि आप ठाकुर हो। हाँ, ठीक है नहीं। तो ये आपको पता है कि आप क्यों नहीं लेते थे, ठीक है नहीं, आपने लिया नहीं है। मैंने कहा इसकी जेब में डालो, ठीक है नहीं। जेब में डालने का मतलब बहुत गहरा होता है, समझा कि बात नो। ये आपको समझ लो गुरु महाराज ने प्रसाद ही दे दिया, ठीक है नहीं। अब पैसे के लालच में तो सत्संग में जाते नहीं है ना, लंगर के, लंगर अपने घर में नहीं खाते। आज 4 दिन सत्संग हुआ, फिर कहाँ खाएंगे भंडारे में सब खाते हैं अपने। तो आप लोगों के बाप भी बहुत अच्छे हैं। ये ना मेरे पैर की नाट चढ़ गई। हमने वो काम करना जो गुरु महाराज ने हमें बताया है। मेरे को महाराज कहते, मैंने कहा महाराज मैं क्या खाऊंगा, दुकान भी छुड़ा दी आपने। कहते तेरे को कोई टेंशन नहीं है, कि ये तो हमारी टेंशन है। गुरु महाराज कहते हैं हमने टेंशन अपने ऊपर ली हुई है परमात्मा का, ठीक है नहीं। ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, हमने लिए ना टेंशन। अब गुरु महाराज पर टेंशन छोड़ दो आप, तो गुरु को टेंशन होगी, आपको कितना। जब हम टेंशन लेते हैं, गुरु टेंशन नहीं करता फिर कभी नहीं, ठीक है नहीं। हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे पास पैसा भी नहीं होता है तो भी लाख, पता नहीं कितने लाखों का काम हो जाता है। ये मुड़ मुड़ के इधर ही आता है मेरी तरफ। तो इसलिए एक काम गुरु महाराज का है, आपका जो काम है वो काम करो आप, ठीक है नहीं। भजन पर भी पूरा संबंध हो आप। आजकल तो हम आए हुए हैं ना, आपको टाइम नहीं है, आकर आपको सोना पड़ता है स्नान करके, आरती विनती करके। तो अगर ऐसे आप बैठोगे भजन नहीं बैठ सकते हो, कि आप पूरे रात के नींदे होते हैं,
तो आप बैठ तो जाएंगे, आपका मन का ऐसे हो जाएगा। आज सोए हुए थे, मैंने कहा सोना चाहिए। जब तक नींद पूरी नहीं होती है, जब तक भजन भी नहीं होगा। शरीर को रेस्ट देना, दिमाग को भी तो रेस्ट होती है शरीर के साथ। पूरे दिन आप कोई भी काम करते हो, चाहे दफ्तर का काम करते हो, दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, तो को नींद से ही वो दूर होगी। हल्के होके फिर भजन में बैठ जाओ, ठीक है नहीं। तो इसलिए जिन्होंने नाम लिया है और नाम की कमाई करे, सत्संग में भी जाए, अगर नहीं जा सकते अपने घर करा लो, कोई ऐसी फीस नहीं है, ठीक है नहीं। भाई उसको खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। इतनी दूर खाना खाने के लिए थोड़ा आना, परमार्थ के लिए आए हुए हैं। तो आप जिन्होंने नाम लिया है, कितने यहाँ नाम लेवा इस घर में? तो अभी कोई नहीं है, कोई? हाँ आज लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर ही मैं सुनाता हूँ। मानस जो जन्म है, आ जाओ आगे, आ जाओ। आज वाला शर्माया हुआ है। कबीर न गुरा मुझको ना मिले, यानी जिसने गुरु ने किया हो। कबीर न गुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक न गुरे के स्वरूप पर लाख पापियों का भार। अगर आपने नाम लिया फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया ले लेना, इसमें क्या है, कोई फीस नहीं लगती नाम की, ठीक है नहीं। घर बार नहीं छोड़ना, मेरे जैसे कपड़े नहीं पाने, आप अच्छे कपड़े पाओ, पीली नीली चिट्टी साड़ी लगाओ, दूध दही खाओ, माँ शराब मछली का सेवन नहीं करना। जिस घर में माँ शराब आ जाता है वो घर थोड़े दिन चलता, फिर बर्बाद हो जाता है। उसमें अपने नेगेटिव ऊर्जा, शैतानी रूहें हमारे घर में प्रवेश कर देती जहाँ ऐसी चीज़ चलती है। अपने घर को मंदिर गुरुद्वारे की तरह रखो। जहाँ भजन सिमरन होता है वो गुरुद्वारा ही है, वो भगवान का मंदिर है जहाँ भजन होता है। वो भी तो ईंट पत्थर का होता है, ठीक है नहीं, ये भी ईंट पत्थर का है। आप इसमें भजन करोगे तो आपका घर आश्रम और मंदिर बन जाएगा और आपके घर में बरकत भी होगी। जो सिमरन करते हैं गुरु महाराज का, सुबह उठो सवेरे, स्नान करके पहले भजन में बैठो, ठीक है नहीं। आरती विनती भी करो अपने घर में, और फिर काम में भी आप सिमरन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ना सिमरन करना, तो चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के अपना समय निकालना है, ध्यान करना है। मैं युक्ति बताऊंगा आपको, इसकी कोई फीस नहीं है, कोई घर नहीं छोड़ना, ठीक है नहीं। कोई ये नहीं, हमारा जो मार्ग है ये संत मत है, सनातन धर्म है और रूहानी मार्ग है, अध्यात्म रास्ता है। इसमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भजन करना है। माता जी कह रही थी, कहते हम जिस दिन से महाराज के शरण में लगे उस दिन से हम सुखी हो गए, ठीक है। ये वाक्य ठीक है, ये प्रमाण मिलता है कि गुरु महाराज के शरण लगने से हम सुखी हो जाते हैं। गुरु ही हमारे, गुरु महाराज ही हमारे माता पिता है, वही हमारे दाता, वही हमारे इष्ट है, ठीक है नहीं। भगवान को हमने देखा नहीं है, और भगवान जो होते हैं ना गुरु महाराज के रूप में आते हैं, संत के रूप में ही। महाराज जी एक बार उद्धव ने पूछा कि महाराज आपको कौन प्यारे, भगवान श्री कृष्ण जी को। तो उन्होंने कहा मेरे को तो संत प्यारे हैं। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा भेद उचारे, मैं संतन के पाछे जाऊं जहाँ जहाँ संत पधारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। जहाँ जहाँ मेरे संत जाते हैं मैं उनके साथ साथ जाता हूँ, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अगर कोई संत मिल जाए समझ लो कि मैं ही मिल गया। अब हम अकेले नहीं आए हैं यहाँ, हमारे साथ गुरु महाराज नहीं, हमारे कोई यहाँ रिश्तेदार थोड़ा है, ठीक है नहीं, कि आप हमारे गुरु भाई है। जरूर हमारा एक ही पिता है परमात्मा, हम सारे उसकी संतान हैं, एक पिता एक के हम बालक। तो गुरु महाराज ने हमें भेजा है आपको जगाने के लिए, तो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। तो आप घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, गुरु महाराज का समझकर घर। जैसे आश्रम में जाते आप डेरे में तो वहाँ झाड़ू पोछा नहीं करते गुरु घर में जाकर, इसको गुरु महाराज का समझ लो कि गुरु महाराज ये आपका घर है, मैं आपके घर की ही सेवा कर रही हूँ, ये आपके बच्चे गुरु महाराज जी आपने दिए हैं, मैं तो इनकी सेवादार हूँ। ख्याल ही तो बदलना है,
बोलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लगाना, यहाँ से वहाँ लगाना है। ये पंजाबी का इधरों पुटना उधर लगाना, ये पंजाबी का लफ्ज है। यहाँ से उखाड़ना वहाँ लगा देना, ठीक है नहीं। ख्याल ही तो बदलना है। ख्याल ही बदलने से हमारा जीवन बदल जाता है। ख्याल बदलो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ख्याल बदल जाएगा, हमारी दुनिया बदल जाएगी, 84 कट जाएगी हमारी। कबीर साहब जी कहते हैं कि नुगुरा नहीं रहना चाहिए। नुगुरे का कोई भी आप पुण्यदान करते हो तो नहीं लगता। देखो, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम है, पूछो भेद पुराण। गुरु के बिना सब निष्फल है। कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नुगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का भार। एक नुगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का भार होता है। तो नुगुरे क्यों रहना है? नुगुरे की 84 निकटती है, मनमुख की और नुगुरे की 84 निकटती है। गुरु की शरण जाने से, नाम की कमाई करने से 84 कट गई। पुण्य, दान, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, इनका फल तो मिलता है, 84 निकटती है। 84 कटेगी नाम से। कलयुग का धर्म क्या है? शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसको बयान किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर से पारा। नाम की कमाई करो और भव सागर से पार उतरो। घर का दुख, तकलीफ, गरीबी भी दूर हो जाती है, गारंटी है इसमें। कोई भी आप खड़ा और कहते कि हमारी दूर नहीं हुई है, कि हम करते नहीं हैं इसलिए दूर नहीं हुई है। जो बंदा दिहाड़ी पर जाता है, जो बंदे रोज़ दिहाड़ी करते हैं डेली, 15 दिन 12 महीने बाद उनको तनख्वाह मिलती है, लाइन लगी होती है। जिसने किया नहीं काम वो दूर बैठा देखता है, उसको क्या मिलेगा? उसने किया नहीं है, वो पछताता है। अगर मैं भी 10-15 दिन लगा लेता हूँ, आज मेरे को भी कम से कम 500 रुपये दिहाड़ी क्या मिलता है, 30 दिन का 15,000 रुपया, तो उसको कम से कम 7,500 रुपया मिल जाता, कम से कम में पछताया। तो उसने किया नहीं, अब फिर पछताया कि हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो नाम की कमाई करो। जो श्वास हमारे हमने खर्च कर लिए वो तो वापस नहीं मिलेंगे। जो बाकी शेष हमारे पास है वो प्रभु के भजन सिमरन में लगाओ। चलते फिरते भी करो, बैठे उठे हर काम में श्वास सिमरन करो, ठीक है नहीं। बिरसा श्वास मत जाए, ना जाने अंत का यही श्वास होए। तो गुरु की शरण जानी चाहिए, इसकी कोई फीस नहीं है। हम आपको तरीका बता देंगे, आप बाद में सत्संग के बाद तो बैठ के मैं आपको बता दूंगा, ऐसे आपने नाम जपना, ठीक है नहीं। तो गंद मंद नहीं खाना है, तो अच्छा खाओ, दूध दही खाओ, ठीक है नहीं। आपने देखा जो गऊ होती है या भैंस होती है, कभी मांस खाती है, मछली खाती है? नहीं खाती है। घास खाती है, हरा और सूखा, और अमृत जैसा दूध देते हैं। आपने हलवाई की दुकान पर चल लो, दूध की कितने प्रकार की मिठाई होती है। तो हमारे से अच्छे तो पशु है। ऐसे वाणी में है, पशु मरे, अगर पशु मर जाए, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मर जाता है तो 10 काम में आता है वो। उसका चमड़ा भी काम आता है, हड्ड भी काम आता है, गोबर भी उसका काम आता है। पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कसु काम ना आए। बंदा मर जाए तो किसी काम नहीं आता। मुर्दे की हड्डी से भी डरता है, मुर्दे की जो राख होती है उससे भी डरता है, अगर रात को सोने में आ जाए उससे भी डरता है। बताओ है। इसीलिए अच्छा है बंदा अगर प्रभु की भक्ति करे। ब्रह्मानंद जी महाराज अपने श्री रामायण में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप त्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। अब मैं थोड़ा इधर आपको लेता हूँ। गुरु की मूर्त मन में ध्यान। अब किसका ध्यान करना चाहिए?
गुरु का, यानी गुरु मुक्त होता है, उनका ध्यान करने से हम मुक्त होंगे। जो खुद मुक्त होता है उनका ध्यान करने से हम मुक्ति हो। तो इसके लिए सदगुरु के तसब्बर यानी ध्यान को हमेशा ही अपने मन में रखो। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, हे प्रेमी गुरु का ध्यान कर, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान के बिना तेरा छुटकारा नहीं होगा। देखो किसी बंदे को आप याद करो ना, शराबी कबाबी लुच्चा लफंगा आपके अंदर ऐसे आ जाएगा। आप जिसके साथ आपकी कोई बनती नहीं उसको याद कर लो, आपके अंदर खलबल पैदा हो जाएगी। उसकी एनर्जी चाहे वो कितनी दूर है, आपके अंदर उसकी एनर्जी आ जाएगी। उसका ध्यान किया ना हमने, तो उसकी जो एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव, वो हमारे अंदर आ जाती है। तो गुरु परमात्मा का ध्यान करने से अच्छी एनर्जी आएगी और आत्मा को बल और ताकत मिलेगा गुरु का ध्यान करने। गुरु का ध्यान करने से, अब देखो हम किसी का ध्यान करते हैं ना, तो किसी का ध्यान करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। ध्यान के द्वारा हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है नहीं। तो गुरु का ध्यान करने से हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। गुरु माने परमात्मा, इसके बिना नहीं छूटना। तो जब हम सिमरन के द्वारा हमारी सुरती तीसरे तिल में एकाग्र होती है, सिमरन कर रहे हम, जब तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहाँ ठहर जाती है, ठहराव हो जाता है, तब हमें अपने आप के पीछे पता चल जाता है कि और शरीली आवाज़ आ रही है। सुरती जब एकाग्र होगी तो मीठी और प्यारी सुरीली आवाज़ आपको सुनेगी, अनहद की आवाज़ हमारे को फिर ऊपर की ओर खींचेगी, शरीर के बंधनों से मुक्त करेगी। अब मैं काफ़ी सत्संग में बताता हूँ, जैसे धीरेन्द्र है सामने, ये चले ऐसे सड़क में चले हुए, हम पीछे से आवाज़ मार दें धीरेन्द्र, एकदम ये पीछे मुड़ जाएंगे। ये आवाज़ ही आपको मोड़ती है। तो वो जो मिट्टी आंखों जब हमारी सुरती तीसरे दिल में एकाग्र हो जाएगी, तो हमारे आंखों के पीछे मिट्टी और सुरीली आवाज़ आ रही है, उसके साथ टच होना है। वह आवाज़ मालिक की दरगाह से उठ रही है, यानी सचखंड से, उस परमेश्वर की दरगाह से, सचखंड से आवाज़, इसको सार शब्द कहते हैं, इसको वही शब्द है। और हर एक मनुष्य के अंदर है वो, हर एक मनुष्य के अंदर वो आवाज़ आ रही है, पर सुनाई उसको देगी जो सुरत आंखों के पीछे जाएगी एकाग्र होकर, उसको सुनाई देगी कि परमात्मा प्रभु हमें आवाज़ लगा रहा है कि मैया आजा, अब इतनी देर होगी तेरे को मातलोक में, आज तेरे को अपने घर ले चलूँ। वो आवाज़ परमेश्वर की आवाज़, गुरु परमात्मा सतगुरु की आवाज़ है, वो हमें आवाज़ लगा रहा है, भाई मैं आपको लेने के लिए आ रहा। हम जाते नहीं हैं। देखो लिखा है, गगन मंडल में चमके बिजली, घट में लश्का मार रही, अखियाँ पीछे सतगुरु बैठा, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं। क्या हुआ जो जन्म लिया तूने, मान है कदर जन्मदा पाया नहीं। सतगुरु आ गए तारने नू, तू चरनी शीश निभाया ना। तो इसलिए आंखों के पीछे जाओ आप। और सिद्धिनंद जी भी आंखों के पीछे देखो, उसने इशारा दिया है, ध्यान में बैठो, सीधे हो गए, ध्यान आंखों के पीछे ले जाओ। समझो कि ये हम शरीर रूपी जेल से निकलकर यहाँ स्वतंत्र हो जाती है आत्मा, इसको पंख लग जाते हैं। देखो आपने देखा चिड़िया होती है ना, चिड़िया उसके बच्चे होते हैं, वो घोंसले में रहते हैं। थोड़े आगे हो जाओ, देखो पीछे और भी आ रहे हैं, उनको जगह दो, उठाओ। वो बच्चों के पंख नहीं होते हैं, बैठो बैठो, पंख नहीं होते तो घोंसले में रहते हैं। क्योंकि घोंसले में क्यों रहते हैं कि उसके पंख नहीं उड़ नहीं सकते हो।
अब उनके माता पिता उनको बाहर से ना चोगा लाते हैं, उनके मुंह में डालते हैं। आपने देखा होगा कभी, हमने देखा है। तो इसलिए फिर उनके हाथ से पंख निकल जाते हैं। जब पंख निकले तो घोंसला छोड़ देते हैं। क्या समझे? जब पंख निकल जाते हैं फिर घोंसले को छोड़ देते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। ऐसे ही ये घोंसली रूपी घोंसला है। जब आत्मा आंखों के पीछे जाएगी इसको पंख लग जाएंगे, फिर शरीर रूपी घोंसले को छोड़ देगी। इसमें उड़ भी सकती है, उस घोंसले में वापस आ भी सकती है। और चिड़िया पहले उड़ नहीं सकती, चिड़िया का बच्चा, उसको पंख लग गए कुछ दिन के बाद। अब घोंसले उड़कर जाती है अपने भोजन के लिए, पूरा दिन भोजन करती है, फिर उस घोंसले में आ जाती है। ऐसे हो गए जब तक हम आंखों के पीछे जाते हैं तो आत्मा रूपी चिड़िया को पंख नहीं लगेंगे। तो इसमें फंसे हुए हमने, जब तक पंख नहीं लगेंगे तो भैया कैसे उड़ेंगे? एक गाना आता है, पंख होते तो उड़ाते। हाँ 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 जी, हाँ जी, कि हमारे पंख नहीं है, नहीं तो हम उड़कर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पंख लगते हैं आत्मा को, फिर उड़ान करती है, घोंसले से निकल जाती है, घोंसले में आ भी जाती है, घोंसले में से निकल भी जाती है। इसलिए गुरु महाराज के शरण जाओ, नाम लो, नाम के बिना वहाँ किसी का दाखिला नहीं होता है। जमदूतों की मार पड़ेगी, गुरु बिना कौन छुड़ाए, जम ने बाँह पकड़ी। जब अंत समय आता है तो जमदूत आते हैं, अगर गुरु वाली रूह है तो गुरु महाराज उसको छुड़ा लेते हैं। तो गुरु की शरण जाओ, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। आप भजन बोलते हैं। बोलिए जयकारा महाराज की जय, बैठो बच्चा, राजकुमारी खुशी में आए सत्य गुरु महाराज मोरे। इधर देख, साढ़े बल तो उधर देख रहा है। और तेरी प्रेम का नहीं तुम देखना। इधर मेरे पर आ जाए, और मुंडे ना देखना ना उधर। बोलो था बच्चों, इसमें शर्म मत। आए सत्य गुरु महाराज बहुत खुशी मना रही है। हुआ हाँ सतगुरु जी आए सब संगतों को लाए, सतगुरु जी आए सब संगतों को लाए, हुआ बड़ा शुभ काम आज मोरे आए सत्य गुरु महाराज आज मोरे अंगन में। थोड़ा लम्बा करके बोलो।
आए सतगुरु महाराज आज मोरे अंगना में। अंगना भी नहीं कहते। आए सतगुरु महाराज आज मोरे अंगना में। आज मोरे अंगना में, ओ आज मोरे अंगना में। ए आए सतगुरु महाराज क्या करता। हारे पहनाऊं मैं तिलक लगाऊं, हारे पर मैं तिलक लगाऊं। ए मुख से करूं गुणगान आज मोरे अंगना में। ए आए सत चरण पखारू मैं आरती उतारूं, चरण पखारू मैं आरती उतारूं। खूब बजाऊं साज बाज आज मोरे अंगना में। खूब आए सतगुरु महाराज आज मोरे अंगना में। आसन बसाऊं मैं मस्तक नवाऊं, आसन बसाऊं मैं शीश झुकाऊं। हाँ सिर पे सजाऊं आज ताज आज मोरे अंगना पे सजाऊं आज ताज। आए सतगुरु महाराज भजन में कीर्तन सत्संग कराऊं, भजन में कीर्तन सत्संग कराऊं। बोलो और बांटूं प्रसाद आज मोरे अंगना में। और मैं बांटूं प्रसाद। आए सतगुरु महाराज जी भर के गाऊं झूम के गाऊं, जी भर के गाऊं झूम के गाऊं। छोड़ के सब लोग लाज आज मोरे अंगना में। छोड़ के आज मोरे अंगना में। आए सतगुरु महाराज आए सतगुरु महाराज। ये भोग लगाऊं मैं लंगर खिलाऊं, भोग लगाऊं मैं लंगर छकाऊं। बार बार करूं फरियाद आज मोरे अंगना में। बार बार फरियाद आज मोरे अंगना। आए
दिया मुझे आशीर्वाद आज मोरे अंगना में, दिया मुझे आशीर्वाद आज मोरे अंगना। आए सतगुरु महाराज आज मोरे अंगना में, आए सतगुरु महाराज आज मोरे। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की, साचे दरबार की जय। भगवान को आत्मा अरदास करती विनती करती है। हे भगवान हे भगवान देवो मैनू नाम दान चरणों का ध्यान। हे भगवान देवो मैनू नाम दान चरणों का ध्यान। वो मैं हे देवो मैनू नाम चरणों का ध्यान। देवो मैनू हे बख्शो मैनू। पंजाबी तेरा क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। हे बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। तेरा क्या लागे, तेरा क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल। तेरा क्या लागे है मोल, तेरा तेरा क्या लागे है मोल। ए बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। दस बीस कोस नहीं चलना, दस बीस कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। दस बीस कोस नहीं, तेरे सिर पे भार नहीं, तेरा हाथ पैर नहीं हिलना। जरा तू दिल की कुंडी को ए बंदे ए बंदे। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बसेरा। ये मन बहुरंगी घोड़े संग पांच बसेरा। ये पांचों फिरे लुटेरा रे भाई, इसकी वागे मोर। ए बंदे ए तेरा क्या लागे है मोल, क्या लागे है मोल। तेरा क्या लागे है
ए बड़ो बड़ो संग लगनी, ए माया है जग ठगनी, ए बड़ो ए माया है जग ठगनी, ए बड़ो बड़ो। हाँ, ये माया ने ये माया झगवर मार भाई, इसका गला छोट बंदे सतगुरु क्या लगे हैं बोल। सुन साहब कबीर समझावे, भूले कोरा बतलावे। सुन साहब कबीर ए भूले रा समझावे। हाँ कबीर साहब जी, गया वक्त हाथ नहीं आ रे भाई, गया वक्त हाथ नहीं आए रे भाई, 84 में मत दो दे सतगुरु सतगुरु बोल, क्या लगे हैं मोल। तेरा क्या लगे मोल, यानी परमात्मा का नाम लेने से कोई मोल भी नहीं, कोई कीमत नहीं लगती है। इसको हम परिवार में रहते हुए, काम काज करते हुए परमेश्वर प्रभु को याद कर सकते हैं, बशर्ते गुरु महाराज की शरण होने से ही आप नाम जप सकते हो। तो अपनी मर्जी से आप राम राम करो, कोई उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज जी फरमाते गुरबाणी, राम राम सब कोई कहे, वो अंडे भी खा लेता है, तंबाकू भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है, किसी का कद्दू भी तोड़ लेता है, चिकन चोरी भी कर लेता है। तो वैसे वो राम राम करता जरूर। गुरु साहब फरमाते हैं कि राम राम सब कोई कहे, सारा संसार राम राम कह रहा है। गुरु प्रसादी नाम मन बसे तब फल पावे कोई। गुरु की कृपा द्वारा गुरु से लिया हुआ नाम ही फलादेश उसका फल मिलता है। गुरु के बिना जो नाम जपते हैं उनको कोई फल नहीं मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हरामा जो पूछो वेद प्रधान। तो गुरु महाराज कहते भाई तेरे को 10-20 कोर्स नहीं चलना है नाम जपने के लिए, तू अपने घर में ही काम करता जब से 10-20 कोर्स नहीं चलना। कोई नाम इतना वजन में नहीं है कि कोई 10-20 किलो है तू सिर पर टोकरी चक के, तो कोई हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को याद करना बस होता। आप काम करते भी उसको याद, काम करते हम गाना नहीं गाते हैं, ठीक है नहीं, गाना भी गाते हैं, बोलते चलते हैं, ऐसे भजन करना। जब तक तू भजन सिम नहीं करेगा तेरी शादी नहीं होगी, छड़ा रह जाएगा तू, सारा गांव तेरे को छड़ा कहेगा कि महात्मा का लड़का है कि छड़ा है मनदीप। भजन तो करता नहीं है, ढोलकी बजाता है। तो आप लोग भजन नहीं करोगे। भजन क्यों करना चाहिए कि भजन करने के लिए मानुष का चोला मिलता है। अगर इसमें भजन नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 8 करोड़ 40 लाख साल की। महाराज जी गुरबाणी में फरमा रहे हैं 1,84 जून सवाई मानक को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आ जाए दुख पंदा। 84 में चल जाती है। तो 84 की जो आयु होती है उम्र वो 8 करोड़ 40 लाख साल की है। जो मनुष्य जन्म से आत्मा गिर जाती है, नाम नहीं जपती है, सदगुरु की शरण नहीं जाती, उसको 84 में जाना पड़ता है। इस चोले को देवी देवता लौट रहे हैं। इस देह महाराज जी फरमाते हैं इस देही को सिमरे देव सौदेही भज हर की शिव। महाराज ने लिखा श्री रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सुर दुर्लभ साधु ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन यही पुलोक। अगर मनुष्य जन्म में अपना सुधार नहीं किया तो पछताओगे। अच्छे दिन पास गए गुरु से न किन्ना हेत,
फिर पछता के होत जब चिड़िया चुगी खेत। अब नाम लो, नाम लेने में क्या आपके घर थोड़ा छोड़ देना, ठीक है नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाना, कोई और कुछ नहीं बनना, जो कुछ है आप वही है, वही है। अब आत्मा हो और परमेश्वर की संतान हो। और महाराज जी अपने संतों भक्तों को संसार में भेजता है कि जाओ इन रूहों को जगाओ, इनको अनंत काल हो गया मृत्यु लोक में, काल के देश में, जाओ ये मेरे पास कुंजी है, इनको दे दो तो ये वज्र कपाट खोल लेंगे, अपने घर आ जाएंगे। जो संतों महापुरुषों के वचन मान लेते हैं वो तो अपने घर चले जाते हैं, नहीं तो फिर 84 में आते हैं कुत्ते बिल्ले बन के। अब देखो कुत्ते बिल्ले बन के इनकी हालत देखो आप, कुत्तों की रोटी के लिए पता नहीं कितने गांव में जाते होंगे, ठीक है नहीं, जब हम ही रोटी के लिए पता नहीं कितने गांव पार करके आते हैं, यहाँ आपका थाना तो भाई जरूर जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, दफ्तर में जाना पड़ता है कि रोटी का सवाल है। कुत्ते को भी ऐसे है, कुत्ता बेचारा काम नहीं कर सकता ना, उसकी मजबूरी है, इस गांव से जाता है बरुए हार में जाता है, निक्कूपुरवा में, फिर टिकारी में चले जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। और महाराज ने लिखा कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे टुकन डरे कोई। कहते जो नाम की कमाई नहीं करती कोई औरत, उसको कुत्ते का जन्म मिलता है। मैं थोड़ा कहता हूँ, कबीर साहब जी कहते हैं कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे टुकन डरे कोई। टुक समझते हैं, एक टुकड़ा नहीं डालता, उसको डंडा मार देते। आप जा बगे घर में आता है डंडा, दूर से कुछ ना कुछ उसके मार देते हैं। और देखती है बेचारी, जब खा रहे हो ना और एकदम ध्यान लगाती है, उसका देखने का मतलब होता है कि मेरे को भी कोई टुकड़ा पड़े। उसने जीवन में भक्ति नहीं की, ना दान भी नहीं किया, इसलिए टुकड़े के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, गांव में, निक्कूपुरवा, वासुदेवपुरवा, पता नहीं कौन है ये, सबोधपुरवा, फिर बरुआ हार, फिर टकारी में जल जाती है, उसको कोई रोटी नहीं देता है। ऐसी हालत होती है जो भजन नहीं करते हैं। जो कामनी पढ़ते रहे, कामनी भी औरत को कहते हैं, जो कामनी पढ़ते रहे सुने ना गुरु की बात, होए जगत में कुकरी फिरे उगाड़ेगा, तो कुत्ते का जन्म मिलेगा उसको, चाहे पर्दे में रहने वाली औरत है। अब सुन लो कोई बंदे की हालत, इसका भूत बाद में निकालेंगे, अगर आप बोले तो इसका भूत आप में बढ़ जाएगा। हाँ, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए। हम राजे हैं, हमको कौन कहते राजे, हम तो गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी तपी मेहनत मजदूरी करके खाना करते हैं। हम तो पक्के गधे बन जाएंगे अगर भजन नहीं किया। जब राजा गधा बन जाता है तो हम तो पक्के गधे बनेंगे। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी ढोए कुमार की का डारे गए। अब देखे कुमार डंडे मारता उनके, गालें भी निकालता है, बुरी हालत होती है कि उसने गुरु भक्ति नहीं की हुई है। पूरा दिन मिट्टी रेता बजरी लाता है, ढोता है बेचारा। उसको कहो, आप जब मेला होता है ना गांव में, तो नाना प्रकार की मिठाई होती है। अपने नरेंद्र की दुकान पर जाके आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है नहीं, गधा थोड़ा खा सकते हो। हाँ, अगर गधा मुंह भी डालेगा उसके खोंचा मारेगा वो। तो मनुष्य जो भजन नहीं करता बंदा, उसको गधे का जन्म में जाना पड़ेगा। कबीर साहब जी एक जगह और भी फरमा रहे हैं, कबीर हाँ भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी साधु की संगत नादे जन्म गया। तेली का बैल बनने पड़ेगा, वैसे जन्म चल गया। मनुष्य जन्म पता नहीं कब मिलता है, 8 करोड़ 40 लाख साल बाद के मिला है, अब तो मिला है। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब मिला है। नाम लेके नाम की कमाई करनी। रोटी नहीं खाते हो, 3 बार खाते होंगे आप, हैं? और काम करने वाले 3 बार तो खाते हैं। तो जो एक बार भजन कर लें, गधा कुत्ता बनने से तो बच जाओगे, ठीक है। फिर आप साड़ी लगा लोगे, बिंदी लगा लोगे, फिर लगी लगाई बिंदी आएगी। देखो कुत्ते के होती है बिंदी लगी हुई, डब्बी कुत्ती होती है, ऐसे बैल होता है। तो भजन करना मनुष्य जन्म में हमने प्रभु परमात्मा से वादा किया है कि हे प्रभु,
मेरे को गर्भ रूपी नरक से निकाल, मैं दिन रात तेरा भजन करूँगा। हम फिर यहाँ आके भूल जाते हैं। तो ब्रह्मानंद जी फरमाते हैं कि हे प्राणी, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने अकरार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। तू माता के घर में मेरी मिन्नतें विनती करता था, मैं तेरा नाम जब अब तेरे को जन्म दे दिया, तू भूल गया, आप ही भगवान बन गया। तो हम तो संतों महापुरुषों को बेचे महाराज जी की उस रूहों को वो बात याद कराओ जो मेरे साथ इन्होंने गर्भ में की थी, वो बात है। तो उस बात को याद करो, नहीं तो फिर बड़ी सज़ा मिलेगी। अगर उस सज़ा से आपने बचना है तो नाम लेके नाम की कमाई करो, गुरु महाराज की शरण चल लो। हम आरती विनती करेंगे, जिसने नाम लेना हो तो बैठ जाए, ठीक है नहीं। 5 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है नहीं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज।